इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आप जानते हैं इस पृथ्वी को बनने से पहले एक एंजेलिकल वर्ल्ड था, एक स्वर्गदूतों की दुनिया थी। बाइबल बताती है 3 स्वर्गदूत बहुत ही मुख्य स्थान रखते थे। एक का नाम था गैब्रियल, जिसे हिंदी में कहते हैं जिब्राइल। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिब्राइल एक मैसेंजर है। वो खुदा से संदेश लेकर लोगों को देता है। आराम से पढ़ना बाइबल। मरियम के पास यही आया था, इवन जकरिया के पास भी यही आया था। एक और स्वर्गदूत है जिसका नाम है मिकाइल या माइकल। वो एक फाइटर है। दानियल की दुआओं के लिए वो लड़ रहा था। इवन बाइबल बताती है अंत में शैतान को वही बांधेगा, राइट। और एक तीसरा स्वर्गदूत है जिसका नाम था लूसीफर। कहिए लूसीफर। हाँ, एक और एंजल था जिसका नाम था लूसीफर। ये एक वर्शिपर था, ये एक आराधक था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आराधक के मन में कुछ गड़बड़ चल रही थी। बोलो गड़बड़। हाँ, कुछ गड़बड़ चल रही थी। और आखिर जब खुदा ने देखा कि ये बंदा अपने आप में कुछ बड़ा कहलाया जाता है या अपने आप को कुछ समझता है, याद रखिए, गिरने से पहले घमंड और ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। जो भी व्यक्ति गिरा है वो इसलिए गिरा है क्योंकि उस पर घमंड आया है। और जो भी व्यक्ति खुदा ने उठाया है वो इसलिए उठाया है क्योंकि वो हम्बल हुआ है। आमीन। आप कितने लोग हैं जो उठना चाहते हैं? सभी उठना चाहते हैं, मैं भी उठना चाहता हूं। तो रास्ता क्या है? नीचे जाओ, गो डाउन। आप ऊपर जाओगे, खुदा आपको नीचे ले आएगा। इससे बेटर है आप नीचे जाओ, खुदा आपको ऊपर ले जाएगा। नीचे जाने का अर्थ पता है क्या होता है? 1000 लोग आपकी इज्जत करें, लेकिन आप डिजायर मत रखो कि कोई आपकी इज्जत करे। आपको लोग इज्जत देते हैं ना, कोई बात नहीं, टिकट ले लिया करो। लेकिन आप डिजायर मत रखो कि मुझे इज्जत मिलनी ही चाहिए। जो लोग कहते हैं ना मुझे मिलनी चाहिए, ये वो लोग हैं जो सदैव ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, इज्जत के योग्य सिर्फ खुदा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो अपनी इज्जत आपको भी दे देगा। आमीन। आप जानते हैं जब ये स्वर्गदूत, ये एंजल जब ऊपर ये अपने मन में कुछ सोच रहा था, तो बाइबल बताती है उसने अपने साथ 25% हेवन के एंजल्स को भी ले लिया था, 1/3। और वो सब बाइबल बताती है नीचे गिरा दिए गए। आज वो दुष्ट आत्माएं हैं। क्या है वो? हाँ, जब भी आपको ख्याल आता है ना, सिगरेट पी, शराब पी, व्यभिचार कर, अश्लील पिक्चरें देख, होल डे अपने आप को सजा ताकि तू अच्छा दिखे, ये सारे ख्याल यही देते हैं आपको। कभी कभी लोग सोचते हैं इट्स नेचुरल। नो सर, इट्स डिमोनिक। कभी कभी आपको लगता होगा चीजें बड़ी साधारण हैं। साधारण नहीं है सर, डिमोनिक। इसे इंग्लिश में हिंदी में क्या कहेंगे डिमोनिक को? शैतानी। कहिए शैतानी। हाँ, ये आपको सुसाइड के ख्याल दे सकते हैं। एक दिन यीशु मसीह के सामने एक आदमी आया, कहता है मेरे बच्चे में एक दुष्ट आत्मा है जो उसे कभी पानी तो कभी आग में फेंक देती है। कौन है? दुष्ट आत्मा है। खुदा आपको कभी सुसाइड करने के थॉट्स नहीं देगा, कभी भी नहीं। आपको पता है भारत में रोज कितने सुसाइड होते हैं?
हर मिनट में लोग अपने आप को मारते हैं, काटते हैं। ट्रेन के नीचे तो कितनी सारी जानें आज तक गई होंगी। ये सब उनका काम है। आप देखते हो कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे कितने सारे लोग खुद को खत्म कर देते हैं। बी अ डोर कीपर। अपने घर के एक अच्छे कीपर बनिए। आप इतना दुआओं में स्ट्रांग रहो कि जब तक आप जिंदा हो आप भी पॉल की तरह चैलेंज कर पाओ, मेरे यहां रहते हुए कौन आ सकता है। आप जानते हो पॉल एक चर्च को लिख के कहता है, जब तक मैं यहां हूं तब तक ठीक था, लेकिन मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। पौलुस आपके जाने के बाद क्यों आएंगे? दम चाहिए मेरे सामने आता। What a man। वो इतना स्ट्रांग था, वो डीमंस को कहता था, जब तक मैं इस घर का गेट कीपर हूं ना, तो में से कोई एंटर नहीं हो सकता। आप ऐसे बनिए। आप अपने घर की जिम्मेदारी उठाइए कि मैं अपने परिवार में दुआ करूंगा। मैं अपने परिवार के लिए, चाहे कोई करे या ना करे। आप में से कितने लोग इस व्यक्ति को जानते हैं, डैनियल? आपको पता है वो लोगों के अपराधों की माफिया मांगता था। हे परमेश्वर, मैंने और मेरे लोगों ने जो गुनाह किए हैं उन्हें माफ कर। कितने लोग हैं जो अपने परिवार के गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं? प्रभु, यदि मेरे बच्चे, मेरी मदर, मेरे 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 परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर गुनाह कर रहा है, फॉरगिव मी, हमें क्षमा कर। बाइबल बताती है अय्यूब अपने बच्चों के लिए सदैव होम बलि करता था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे अगर खुदा के पीछे चलना बंद कर दें और वो कुछ पाप कर बैठे, वो उनके लिए बलिदान करता था। कोई है यहां पर जो अपने मम्मी पापा, अपने परिवार के लोगों के गुनाहों के लिए रोता है कि प्रभु इनको माफ कर, प्रभु इन्हें क्षमा कर? बाइबल बताती है जिसके अपराध तुम रखना चाहो उसके रखे जाएंगे, जिसके तुम क्षमा करना चाहो उसके क्षमा किए जाएंगे। हम क्रिटिसाइज करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। कोई है जो उनके गुनाहों को लेकर रोता है खुदा के सामने? फॉरगिव देम, क्षमा करने। ब्रदर, मेरा हस्बैंड है ना, बड़ा कठोर है, एकदम एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट। ओके, आप उसके गुनाहों के लिए रोते? कुछ बहनें ऐसे कहती हैं कि मेरा पति है ना एकदम एंटी है, एंटी, एकदम जीसस के खिलाफ बातें करता है। कोई बात नहीं, आप दुआ करते हो। जो दुष्ट आत्माएं ऊपर से नीचे गिरी थी ना, जीसस से एक दिन उनका एनकाउंटर हुआ था। आपको पता है, एक दिन एक आदमी कब्रों से उठा और सीधा यीशु के सामने खड़े होकर कहता है, क्यों आया है हमारे बीच में तू? यीशु कहता है, कौन हो तुम? हम सेना हैं, वी आर लीजन। हम लोग कौन है? बोलो, सेना। एक आदमी में 2000 दुष्ट आत्माएं थी, 2000 स्पिरिट्स। कुछ लोग कहते हैं इससे भी ज्यादा थी। यीशु ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? हम सेना हैं, क्योंकि हम बहुत हैं। और यीशु ने पता है क्या कहा? इसमें से निकलो और जाओ सूअरों में समा जाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, यीशु के कितने शब्दों से वो बाहर निकले? जस्ट सिंगल लाइन, निकलो इसमें से, वहां चले जाओ। ब्रदर, मैंने हार्डली कहां देखा जीसस ने किसी डीमन को 2 बार कमांड किया, निकल। नहीं, क्यों? नो, कभी भी नहीं। आप जानते हो खुदा का कलाम इतना सामर्थी है कि अगर वो एक बार कुछ कह दे, उन्हें अपना घर बार बोरिया बिस्तर लेके निकलना पड़ता है। आप सोचो उसके वचन में कितनी सामर्थ है। इतने सारे सालों से वो लोग वहां पर रह रहे थे, लेकिन यीशु के एक कहने पर उन्हें अपना घर खाली करना पड़ा। आज मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरा विश्वास है आज का वचन सुनने के बाद जितने भी अंधकार की ताकतें हमें कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, आज इन्हें बोरिया बिस्तर लेके हमारे घरों से जाना पड़ेगा। आमेन। मेरे पीछे कहिए, शैतान
मेरे को मत बोलो शैतान। कहिए शैतान तुझे आज मेरे घर से जाना पड़ेगा। उसे कहिए आज तू आखिरी दिन है मेरे घर पे। समटाइम्स आई फील कि कुछ लोगों ने उसे रहने दिया है। रह तू भी रह, सब रह रहे तू भी रह ले। ओ नहीं जी, उसको न रखें, वो बर्बाद करता है। जानते हैं लोगों ने उसे कैसे रखा है अपने साथ, क्योंकि वो उसकी हर बात मानते हैं, हर बात जो वो कहता है वो उसे करते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं जीसस की, आपको मजा आएगा। यीशु कभी कभी कैसे बात करते थे। यीशु एक दिन प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर पिता है, परमेश्वर एक अच्छा बाप है। तो यहूदी आए, उन्होंने कहा, उनको पता है, आपको पता है, वो सीखते कुछ नहीं थे, वो गलतियां पकड़ने के लिए कोशिश करते थे। यीशु ने उनको कहा कि परमेश्वर तुम्हारा बाप है। तो वो आके बोलते हैं नहीं, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन तुझे भी जानते हैं, तू ये है, तू वो है। यीशु ने कहा मैं अपने पिता की तरफ से आया हूं। वो लोग बोलते हैं हमारा बाप अब्राहम है। यीशु कहता है अगर तुम्हारा बाप अब्राहम होता तो तुम मुझे जान लेते, क्योंकि तुम्हारा बाप भी मुझे जानता था। उसके बाद पता है क्या हुआ? वेट, फिर बाप बदल दिया। फिर बोलते हैं नहीं, अब्राहम नहीं, परमेश्वर हमारा बाप है। बोलते हैं अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे जान लेते, क्योंकि मैं उसी में से आया हूं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा बाप है कौन। वेट, यीशु ने कहा तुम्हारा बाप शैतान है। वो लोग बोलते हैं ऐसा कैसे बोल रहा है? क्योंकि तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। वो हत्यारा है, वह आरंभ से हत्यारा है, उसी ने केन को मारा है। वो आरंभ से हत्यारा है, यीशु कहता है ही इज अ मर्डरर। और लिखा है वो झूठा है और झूठ का पिता है। जब वो झूठ बोलता है तो कोई उसको बोलता नहीं है, एक्चुअली उसका स्वभाव ही ऐसा है। बाप बदल दिए, पहले बोलते अब्राहम हमारा बाप है, फिर बोलते परमेश्वर हमारा बाप है। आप बिलीव करेंगे ऐसा हो सकता है कि नाम मात्र के लिए परमेश्वर आपका पिता है, लेकिन आप अंदर से किसी और के वश में हैं। ट्रस्ट में ऐसा हो भी सकता है कि नाम मात्र के लिए खुदा को आप बाप कहते हैं, ओ परमेश्वर पिता, लेकिन क्या आपका भीतरी मनुष्यत्व उसके वश में है? यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि उसका राज्य आए। कहां आए? तुम्हारे अंदर। ओ उसकी चले तुम्हारे अंदर। जब राजा कुछ कहे तो तुम मानो। आमेन। कहिए प्रभु आपका राज्य मुझ में आए। आमेन, आमेन। यस, हिज किंगडम कम। यस, कलाम कहता है उसका राज्य आए। आमेन। चलिए, आज मैं बिलीव करता हूं कि आज बहुत सारे अंधकार की ताकतें आज ब्रेक होने वाली हैं। आमेन। आइए मेरे साथ खुदा का कलाम खोलें। नया नियम, न्यू टेस्टामेंट, नया ऐदनामा। ओपन योर बाइबल विथ मी 1 पीटर चैप्टर 4। मेरे साथ खोलिए पहला पतरस उसका 4 अध्याय। मैं नहीं जानता हूँ ये कितना आपके लाइफ में फेमिलियर है, लेकिन फॉर मी ये एक ऐसा वचन है जिसको मुझे कभी कभी बाइबल खोल के भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं इसे इतना पढ़ता हूँ। 1 पीटर चैप्टर 4, पहला पतरस उसका 4 अध्याय। ओके, आप लोग के लिए थोड़ा आगे किया है मैंने। ब्रदर कोट करिए 1 पीटर 4 वर्सेस 7। पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसका
7 वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। यहां देखिए, ये कब लिखा गया था? नहीं, कितना समय पहले लिखा गया था? 2000। तब वो तुरंत कहता है। अब अगर आज वो लिखे तो क्या होगा? दो 2023 साल वो पहले लिखता है कि सब बातों का अंत नियर, तुरंत होने वाला है। अगर आज इसको लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे? सोचो कितना कम समय है आपके पास। आप 2030 की प्लानिंग कर रहे हैं, हम ये नहीं जानते कि कल होगी कि भी नहीं। काश आपके अंदर ये चीजें रियल हो जाएं, सिर्फ आपके अंदर ये चीजें ज्ञान इकट्ठा न करें। हाँ मुझे पता ही होगा। नो 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 नो। संत पतरस लिखते हैं सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए क्या करना चाहिए? डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। कभी कभी मैं प्रभु के आने के बारे में बातें करता हूं तो आप में से कुछ लोग डर जाते हैं, या आपको लगता है बाप रे। नो नो नो, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। पतरस कहता है प्रेयर में लग जाओ। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना करने के पहले आपको संयम होना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है साउंड माइंड। आपको संयम होना चाहिए, क्योंकि आप सब काम संयम से करते हो। सिर्फ एक ही काम है जो आप जल्दबाजी में करते हो, और वो है प्रार्थना, क्योंकि आपको ये पूरी करनी है बस। बहुत लोग तो प्रार्थना करते भी नहीं है। आपको पता है, मैं अभी भी आप में से कुछ लोगों को मैं बता सकता हूं कि आपका प्रेयर खत्म हो चुका है। आप बोलो तो मैं आपको बता दूं। इतना तो प्रभु ने मुझे डिसर्नमेंट दी है। आप मुझसे बाइबल के 100 सवाल पूछ लो, फिर भी मैं आपको बता सकता हूं भाई तू बाइबल पढ़ रहा है पर प्रेयर नहीं कर रहा है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, और जो पिलर के उस तरफ बैठे हैं जरा ध्यान दीजिए। आपका ध्यान न भटके, क्योंकि वहां से लोग आते जाते रहते हैं। और आप में से हर एक बहन भाई से विनती है, अगर कोई उठ रहा है, आपका काम नहीं है उसको देखना, आप प्लीज खुदा का कलाम सुने, कुछ भी आपसे मिस ना हो। और आपसे विनती है, जो लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते बनाते सिर्फ नोट्स ही मत बनाना, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या परमेश्वर बोल रहा है। ये एक स्पेशल मीटिंग थी, मैंने लास्ट वीक कही थी, और मैं चाहता था इस मीटिंग में सब आए। ओके, हम शुरू करें। अब बड़े ध्यान से सुने। प्रार्थना है क्या? इस रिलीजियस वर्ड की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर? आप में से बहुतों को शायद प्रार्थना के बारे में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से मांगना। नो नो नो, प्रार्थना परमेश्वर से मांगना नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। जब भी हमारे मन में वर्ड आता है ना प्रार्थना, इसका मतलब मांगो। नो 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 नो, प्रार्थना का मतलब होता है खुदा से बात करना। परमेश्वर से क्या बात करें? आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, चाहे आप हैप्पी हो, चाहे आप डिस्टर्ब हो, चाहे आप कंफ्यूज्ड हो, चाहे आप कहां पर भी हो, सब कुछ खुदा को बताओ। इट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ प्रेयर। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मांगना ही है। कभी कभी आप यहां पर आ रहे हो, आप जानते हो हमारी चर्च 2nd फ्लोर पर है, और कुछ लोग चढ़ने में तकलीफ होती है कुछ लोगों को ऊपर। अगर आप देख रहे हो लिफ्ट बंद है 2 हफ्ते से, आते आते बात करो, प्रभु आप लिफ्ट चालू करवा दीजिए। आप परमेश्वर से हर चीज बात कर सकते हो।
ये न होने के कारण ही आज लोग फ्रस्ट्रेट, डिस्टर्ब और चिंताओं से भरे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ बातें आ रही हैं, निकल नहीं रही हैं। आज बहुत सारे लोग खुदा से बात न करने के कारण बीमार हैं। आज बहुत सारे लोग प्रभु से बात न करने के कारण कमजोर हैं, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अरे भैया, कितना लोगे? निकालो भी तो सही। आप कुछ लोगों को कभी हैप्पी नहीं देख पाओगे। सबसे पहले तो मुझे एक बात याद रखो, सुनो, आप घुटनों पे प्रेयर करते हो, आई ऑनर यू, 100% करनी चाहिए। लेकिन कभी आप घुटनों पे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को कंडेम मत करो। आज प्रार्थना को समझो, वो कितनी खूबसूरत और कितनी हल्के जुए वाली चीज है। कुछ लोग को मैं कहता हूं प्रार्थना करो, उनका सर हैवी हो जाता है। क्यों हैवी हो जाता है? बिकॉज यू हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको प्रार्थना के बारे में कुछ गलत जानकारी है। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज से? झूठ से। जो झूठी अंडरस्टैंडिंग है ना तुम्हारे अंदर, ट्रुथ, उससे तुम्हें फ्री करेगा। हालेलुया। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप कुछ सोच रहे थे पर आपको बाद में पता चला यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं कभी कभी बोलता हूं ना, प्रार्थना, फिर आपके दिमाग में आता है पहले कमरे में जाना है, 15 मिनट पाप मानने हैं, रोना है, उसके बाद, और ये सब घुटनों पे होना चाहिए, उसके बाद हाय प्रभु, हो प्रभु, हाय प्रभु, हो प्रभु करना है, मारना है, पीटना है। उसके बाद प्रभु ऐसे खुश नहीं होते हैं, 2 गीत गाने पड़ेंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया तू आने वाला है। आप मुझे बताओ, ऐसी दुआएं किसका मन करेगा करने का? मेरा ही नहीं करेगा कि इतने सारे बोझों को हम ले जाते हैं। एक भाई ने मुझे एक पेपर दिया, प्रार्थना ऐसे करनी है। लिखा था पहले 15 मिनट धन्यवाद दो। 15 मिनट धन्यवाद दो यार, इतने विषय ही नहीं है मेरे पास। उसके बाद 15 मिनट स्तुति आराधना करो, ओके। उसके बाद 15 मिनट पाप मानो। मैंने कहा इतना बड़ा पापी हूं 15 मिनट पाप मानू यार? भैया मैंने सालों तक की है, फिर मैं एक ही पाप बार बार मान के 15 मिनट पूरे करता था। प्रभु मैं पापी, मैं गुनहगार, मैं पापी, मैं गुनहगार। एक बार तो मुझे खुदा ने कहा तू उन पापों की माफी मांग रहा है जो 2 साल पहले माफ कर चुका हूं मैं। सॉरी लॉर्ड। मुझे प्रभु ने कहा पेपर फाड़, कम जैसा तू है आ, डोंट डेकोरेट योरसेल्फ। कहिए अपने बाजू वाले को, खुद को डेकोरेट करना बंद करो। कुछ लोग सारी प्रार्थना प्रभु से अलग होके करके आते हैं और प्रभु को लास्ट में बोलते हैं खाली यीशु के नाम में आमीन। प्रभु बोलता है दिया क्या? किस चीज के ऊपर आमीन बोल रहा है तू? ये तो तेरा नियम है, रोज तू करता है। जिस भी बाइबल के शब्द को सुन के आपका दिमाग हैवी हो जाए ना, आप याद रखना आपको कुछ गलत जानकारी है। यीशु ने कहा मेरा जुआ हल्का है। कभी जुआ हल्का होता है? लेकिन ये चमत्कार है। यीशु कहता है जो मेरा वजन है ना वो भी हल्का है। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? प्लीज समझो। जिस दिन आप प्रार्थना की मीनिंग समझ गए ना, आप बिलीव करो आप प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं करोगे। अब बोलोगे नहीं यार मेरे को रहने दो इधर ही, मुझे प्लीज मत घसीटो। ब्रदर मुझसे प्रार्थना नहीं होती। मैं कभी कभी उनसे पूछता हूं प्रार्थना क्यों नहीं हो रही है, पहले बताओ। तो वे बताते हैं। मैं उनको बोलता हूं प्रार्थना करने का तरीका बताओ। ब्रदर पहले मैं 10 मिनट में आराधना करता हूं, फिर 10 मिनट मैं पाप मानता हूं, फिर 10 मिनट के बाद अगर मुझे रोना नहीं आता है तो मैं जानबूझ के खुद को रुलवाता हूं। उसके बाद अगर मैं न रोऊं तो मुझे लगता ही नहीं है मेरी प्रार्थना हुई है आज।